4:56. हम आनंद मनाए, उमंग से उछले, ईश्वर का महिमा गान करें, क्योंकि अब हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर राज्य करता है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आपको ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में रहता है और वह पिता में विश्वास करता है। इसलिए आज हम प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास में मजबूत रहने की शिक्षा देते हैं, और जो शिक्षा प्रभु यीशु ख्रिस्त देते हैं उस पर पूर्ण विश्वास के साथ जीवन यापन करने की हमें न्योता देते हैं। आइए हम आज अपने विश्वास को नवीनीकरण करें, अपने विश्वास को प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, पिता परमेश्वर के लिए मजबूत करें, जिससे कि हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु का जीवन यापन कर सकें, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, और प्रभु के दान बारे में काम कर सके। आज हम उन सभी पुरोहितों को याद करते हैं जो आज उनका अभिषेक हुआ था। विंसेंट तिर्की, फादर विंसेंट तिर्की, फादर स्टेफन तिर्की, ज्ञान प्रकाश लकड़ा, आनंद कुमार खरखो, पॉल तिर्की, सामुएल बुजुर्ग, ये 6 भाई आज अपने विशेष आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त करते हैं। आज के तारीख में परमेश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे, अपनी कृपाएं दे, उनको भरपूर विश्वास की शक्ति दे, जिससे कि वे जो जहाँ कहीं भी हैं डाकबारी में काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए कार्य कर सके और प्रभु की महिमा और राज का विस्तार कर सके। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग्यता से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान के पुण्य स्मृति मना रहे हैं। एक दिन हम स्वर्ग में अनंत सुख के सहभागी बन सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे कि वे केफेंसिया, कुप्रोस तथा अंताकिया तक पहुंच गए थे, वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे। किंतु उनमें से कुछ कुप्रोस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में
तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताक्या ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताक्या में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य हालेलुया। मिस्र में और बाबुल के निवासी तेरी आराधना करेंगे। जो तीरूस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उनकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए या गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक को आज कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। आज के सुसमाचार के मध्य भाग में हमने सुना कि आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। यदि तुम सब मेरी भेड़ें होते तो मेरी आवाज पहचानते, मुझे जानते
और मेरे अनुसरण करते। इसलिए इन वाक्यों को यदि हम मनन चिंतन करेंगे तो सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, आदम और हेवा को बनाया, सुंदर दाट बारी में उन्होंने आदम और हेवा को रखा, एक सुंदर जीवन दिया और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन भी आदम और हेवा ईश्वर के विरोध में कार्य किए, उनके आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। प्रारंभ से ही ईश्वर मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार दिखाया है, प्यार किया है और ईश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। फिर भी मानव ईश्वर के विरोध में कार्य करता रहा। फिर पश्चाताप होता है और परमेश्वर क्षमा दान दे करके उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार का इतिहास हमारे इस धार्मिकता के जीवन में सृष्टि के आरंभ से ही हम पाते हैं। ऐसा ही कहानी, ऐसा ही इतिहास प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ आज घटती है। वे भी अपने जीवन काल में लोगों को हमेशा प्यार किया, लोगों को हमेशा अच्छी शिक्षा दी। जो ईश्वर ने उन्हें सौंपा था उस कार्य को वे पूरा करते हैं या अपने जीवन से वे लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लोगों को उनके बीमारी से चंगा किए, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर ठीक किए, लूलों को उन्होंने ठीक किया और बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में, हर कार्य के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लोगों का सहयोग किया। फिर भी आज के इस सुसमाचार में हम यहूदियों के द्वारा घेरे जाने और प्रश्न करने की बात कहते हैं कि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को वे सवाल करते हैं कि आप हम प्रत्येक को कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? क्या आप मसीह हैं या नहीं? स्पष्ट शब्दों में आप कहिए, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्यों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये सवाल वे करते हैं। परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं तुम लोगों के बीच में रहकर ईश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है, मुझे कार्य सौंपा है, उन सभी कार्यों को देखकर तुम विश्वास करो। वही बात मेरे विषय में साक्ष्य देता है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम भी विश्वास में कमजोर हो सकते हैं। हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त से सवाल कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त पर अपनी विश्वास उठा सकते हैं, दूर चले जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की यदि भावना हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है, तो हम एक सच्चे क्रिश्चियन के रूप में जीवन यापन नहीं कर सकेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी नहीं बन सकेंगे। इसलिए आइए हम आज प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे छोटे विश्वास को, कमजोर विश्वास को मजबूत करे और अपने कामों के द्वारा जो शिक्षा दी है हम सभी विश्वास कर सके और सच्चा और भला गड़ेरिया जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था हम स्वीकार करें और उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए एक क्रिश्चियन और सच्चे विश्वासी बनकर जीवन यापन कर सके।
स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र सत्कार के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें यह कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिताया, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना मन से पूरा नहीं समाता है और स्वर्ग के समदूत गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गीय प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्गीय प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु पेशकश से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत बलिदान का रक्त, जो तुम्हारे प्रभु की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की विशुद्धि में जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ
प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना वैसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आगे गिरते शिक्षा करते और मेरी आत्मा जीवित हो जाएगी। Raja
यीशु के लेवे निकले सफर के चला वे महिमा यीशु राजा बोला यीशु राजा ज्योति को यीशु का है ज्योति को यीशु का है ज्योति को हवा चला मोर ही जोत में हवा चला मोर ही जोत में गिर के चला मैं परिमा यीशु के लेवे गिरे सफर के चला मैं परिमा गिर के चला मैं परिमा यीशु के लेवे गिरे सफर के चला मैं परिमा मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप कि आप ब्रह्म प्रसाद में उपस्थित हैं। परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्रह्म प्रसाद में आपको परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आप मुझ पापी के हृदय में आध्यात्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, दूसरी पीढ़ी ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास एवं वासना से सुरक्षित लोगों का प्रशंसा किया। तूने संस्कृतियों के बावजूद को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप वचन का प्रशंसा किया। लेकिन इन वनवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से स्वच्छता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह छोटे और रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषय ने दुनिया को ज्यादा रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के
सभी रोगियों को अपनी चढ़ाई का वरदान दे। सभी चिकित्सकों नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरिया, पीड़ितों की सहायता, हमारे प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, और हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। यह लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाएं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। धन्यवाद।